नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों के लिए चुनावी शोर थम चुका है। आज तमाम दिग्गज पश्चिम बंगाल में अपने अपने लिए फाइनल राउंड में बैटल पर उतरकर वोट मांग रहे थे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने आज चार रैलियां की हैं। ममता बनर्जी ने आज चार रैलियां की हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आई। यानी तमाम बड़े बड़े लीडर्स आज चुनावी मैदान में ही थे और जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, पश्चिम बंगाल की चुनाव से जुड़े हुई कुछ दिलचस्प बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है बंगाल के चुनावों में। आज भी आखिरी दिन भी चुनाव प्रचार के दिन आपको क्या बातें सुनाई दी? बीजेपी कह रही है भयमुक्त चुनाव कराएंगे। बीजेपी कह रही है इस बार डर नहीं भरोसा चलेगा। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के गुंडों को 4 तारीख के बाद उल्टा लटका देंगे। यानी बीजेपी ने इन चुनावों में डर को, भय को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। जबकि टीएमसी क्या कह रही है? टीएमसी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो बंगाल अस्मिता पर खतरा आ जाएगा। टीएमसी केंद्र सरकार की नाकामी को गिना रही है। पहलगाम से लेकर ट्रंप तक की याद टीएमसी को इन चुनावों में आ रही है। कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव खड़े करने वाले मुद्दों की चर्चा पश्चिम बंगाल में हो रही है। लेकिन असल में पश्चिम बंगाल के मुद्दे हैं क्या? असल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड है क्या? असल में पश्चिम बंगाल की जनता को चाहिए क्या? ये आपको कोई नेता नहीं बता रहा। आज मैं आपको बताती हूँ कि पश्चिम बंगाल की सरकार यानी टीएमसी की सरकार, जो 3 बार से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बन रही हैं, उन्होंने क्या क्या वादे अभी तक किए हैं और कितने वादे उन्होंने पूरे किए हैं। क्या वादा टीएमसी कर रही है और किन वादों को ना पूरा करने का आरोप उन पर बीजेपी लगा रही है। तो अब यही कह रहे हैं, वादा तेरा वादा। भाई क्या हुआ उन वादों का जो हर चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से जनता के साथ किए जाते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर उन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है जो वोटर्स के सेंटिमेंट से जुड़े होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीएमसी का सबसे बड़ा जो वादा रहा है बीते 3 बार से, वो है औद्योगिकरण और रोजगार। यानी टीएमसी ये चाहती है या टीएमसी की सरकार ने ये वादा पश्चिम बंगाल की जनता से किया था कि जब टीएमसी की सरकार आएगी तो औद्योगिकरण होगा, रोजगार मिलेंगे। क्योंकि ये बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता रहा है कि भाई औद्योगिकरण के मामले में या रोजगार के मामले में हमेशा अपेक्षित रहा है पश्चिम बंगाल। यानी जितना रोजगार पश्चिम बंगाल के लोगों को मिलना चाहिए, जितनी इंडस्ट्रीज पश्चिम बंगाल में आनी चाहिए, उतनी इंडस्ट्रीज आई नहीं है। तो ये बड़ा मुद्दा है और जाहिर बात है कि सत्ता पक्ष वाली पार्टी इसे अपने चुनावी वादे में डालती भी है। हर बार इसका जिक्र भी किया जाता है। क्या वादा किया गया? बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश का जो वादा है वो टीएमसी ने बंगाल की जनता से किया। उन्होंने क्या दावा किया? भाई उन्होंने ये दावा किया कि बड़े पैमाने पर, पहले मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सबसे पहला जो वादा किया है, सबसे पहला वादा है उनका औद्योगिकरण और रोजगार का। और इस वादे में उन्होंने कहा कि हम बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश लेकर आएंगे, स्थायी नौकरियां पैदा करेंगे और बंगाल को इंडस्ट्रियल हब बना देंगे। ये बातें टीएमसी की तरफ से कही जाती रही हैं और बीते कई चुनावों से आप सुनेंगे कि जब जब चुनावी वादे होते हैं, जब जब राजनीतिक दल अपना पिटारा खोलते हैं तो ऐसी ही लोक लुभावनी बातें करते हैं। लेकिन चुनाव आते आते इन वादों का कोई अता पता नहीं रहता, इसके बारे में कोई जिक्र तक नहीं करता। अब आरोप ये है, बीजेपी आरोप लगाती है कि औद्योगिकरण और रोजगार का वादा तो टीएमसी करती है, लेकिन स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल की? अपेक्षित बड़े उद्योग नहीं आए, युवाओं में बेरोजगारी ऊंची बनी रही, निवेश का ज्यादातर फोकस इवेंट आधारित रहा। यानी कि पश्चिम बंगाल में अगर समिट्स हो रही हैं, बिजनेस समिट्स हो रही हैं, तो वो इवेंट मैनेजमेंट ज़्यादा दिखा, वो प्रचार का जरिया ज़्यादा दिखा। असल में उससे पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला। ये आरोप बीजेपी लगाती है। आंकड़ा और संकेत भी आपको बताऊं, औद्योगिक रोजगार में तेज वृद्धि नहीं हुई। कई बड़े प्रोजेक्ट घोषणा तक सीमित रहे। कि पश्चिम बंगाल में हुआ कि औद्योगिक और रोजगार का जो वादा किया गया था उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिली और कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट थे जिनकी घोषणा तो हुई, लेकिन वो बंगाल में कहाँ लगे इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर बार जब भी कोई दल सत्ता में आता है तो शिक्षा
को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। शिक्षा को लेकर बार बार कहा जाता है कि हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, शिक्षा में पारदर्शिता और शिक्षक भर्ती, ये भी एक मुद्दा टीएमसी ने बनाया और अपने संकल्प पत्र में या अपने इश्तिहार में या अपने चुनावी वादों में इसको भी टीएमसी बार बार शामिल करती है। इसमें सरकार क्या बताती है कि मेरिट आधारित भर्तियां होंगी, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी, यानी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा एक और वादा सरकार की तरफ से, टीएमसी की सरकार की तरफ से या टीएमसी ने किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा व्यवस्था रहेगी। अब इसकी वास्तविकता क्या है वो भी देख लीजिए। आरोप यह है बीजेपी का कि बेशक सरकार मेरिट आधारित या पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की बात करती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला बताती है बीजेपी, इसके एवज में हजारों नियुक्तियां रद्द करने का आरोप लगाती है और जो अदालतों की तरफ से कड़ी टिप्पणियां की गई हैं उसको भी बीजेपी ने मुद्दा बनाया, उसको भी बीजेपी ने सरकार के खिलाफ सुनाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि जो टीएमसी कहती है वो टीएमसी नहीं करती है। अब इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव ये है कि छात्रों की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित होती है और सरकार की जो विश्वसनीयता है उस पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि सरकार ने वादा तो कर दिया मेरिट आधारित भर्तियां होंगी, लेकिन क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में ऐसा हो पाया? अब तीसरा वादा है स्वास्थ्य व्यवस्था का। देखिए, ये बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव में उतरता है तो वो अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश, इन तमाम बिंदुओं पर बात करता है, लेकिन क्या उन वादों को सत्ता में आने के बाद सरकारें पूरा कर पाती हैं? सवाल ये है। और चुनाव आने से पहले क्या अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करती हैं? सवाल ये है। ऐसा नहीं होता, कभी रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव होता ही नहीं है। ऐसे मुद्दों पर चुनाव होता है जो सीधे जनता के सेंटीमेंट से जुड़े होते हैं। अब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी भाई क्या क्या वादे टीएमसी ने अभी तक किए हैं। वादा नंबर 1 ये है कि सरकारी अस्पतालों में विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी, मुफ्त और सस्ता इलाज दिया जाएगा। बड़ा बेसिक सा ये वादा है, क्योंकि यही चाहिए भाई, गरीब लोगों को चाहिए ये कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल जाएं, यानी साफ सुथरी जगह मिल जाए, डॉक्टर्स अच्छे हों, वक्त पर इलाज मिल जाए और मुफ्त और सस्ती इलाज की व्यवस्था हो जाए। लेकिन ये क्या टीएमसी ने करके दिखाया है? तो बीजेपी आरोप लगाती है कि जिला अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से खराब है और ग्रामीण क्षेत्रों में रेफरल पर निर्भरता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। अब बड़े शहरों और ग्रामीण इलाकों में सेवा में अंतर नजर आता है पश्चिम बंगाल में, जिसे बीजेपी ने शुरुआत में उठाया था। बीजेपी ने बताया था कि बीते 15 सालों में टीएमसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आ गया, जैसे ही चुनावों में कुछ घंटे बचे, पूरा का पूरा चुनाव डर वर्सेस केंद्र सरकार की नीतियों पर आकर टिक गया। अब अगला वादा जो टीएमसी की तरफ से किया जाता रहा वो है कानून व्यवस्था का, जिसमें सबसे अहम है महिला सुरक्षा, अपराध मुक्त राज्य का बनना। ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। हर बार कहा जाता है कि महिला अपराध पर अंकुश लगाएंगे, अपराध मुक्त राज्य बना देंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? बीजेपी आरोप ये लगाती है कि राजनीतिक हिंसा हुई, खासकर चुनाव के समय में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता रहा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो रेप केस है उसे काफ़ी हाइप देने की कोशिश की गई, उस पर काफ़ी सवाल टीएमसी पर उठाए गए, मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी चुनाव के इन आखिरी पलों में आपको ये मुद्दे सुनाई नहीं पड़ेंगे। आपको हिंदू मुसलमान वाली बात सुनाई देगी, आपको बंगाली अस्मिता खतरे वाली बात सुनाई देगी, आपको वोटर्स के डर की बात सुनाई देगी, आपको सीएपीएफ और सीआरपीएफ की तैनाती क्यों की गई या क्यों ज़रूरी है, ऐसी बातें सुनाई देंगी। खैर, कई मामलों में चार्जशीट सजा की दर पर भी सवाल उठाए गए। संकेत इसका यही है कि राजनीतिक जवाबदेही की सबसे अधिक आवश्यकता कानून व्यवस्था के लिए ही है, और वो कानून व्यवस्था को मुद्दा बीजेपी ने काफी हद तक बनाया है इन चुनावों में। जब बीजेपी के नेता, खासकर गृह मंत्री, कहते हैं कि गुंडों को उल्टा लटका देंगे, या यूपी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जैसा हमने यूपी में करके दिखाया है वैसा ही हम पश्चिम बंगाल में करेंगे, तो वो सीधी सीधी बात कानून व्यवस्था की करते हैं। 5वां वादा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। अब ये ऐसा मुद्दा है जिस पर टीएमसी को या ममता बनर्जी को बीजेपी ने बहुत घेरा है। बीजेपी कहती है कि सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। वादा था कि कटमनी खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? आरोप क्या है बीजेपी का? कोयला, रेत, शिक्षक भर्ती जैसे मामलों में घोटाले के आरोप लगे। पार्टी के कई नेता जांच के घेरे में आए। ईडी सीबीआई की जांच हुई, और आप जानते हैं जब ईडी सीबीआई जांच करने के लिए पहुंचती है पश्चिम बंगाल में तो अलग बवाल हो जाता है। ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं,
वो तो बाकायदा ईडी की रेड में पहुंच जाती हैं। अभी आपको ताज़ा तस्वीर याद होंगी, आईपैक के ठिकानों पर जब छापेमारी हो रही थी तो ममता बनर्जी पहुंच गई थी और फाइल और पेन ड्राइव लेकर चली गई थी। तो ये आरोप है। छठा वादा क्या है? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन। ये वादा सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। और इसमें सरकार ने क्या वादे किए थे? सरकार का वादा है कि हर घर तक योजना जो है वो पहुंचाई जाएगी, हर घर तक योजना का लाभ होगा, ग्रामीण गरीबी में तेजी से कमी आएगी। लेकिन आरोप क्या है बीजेपी का? कि वादा तो कर दिया आपने कि हर घर तक योजनाओं का लाभ होगा, लेकिन आरोप यह है कि योजनाएं जैसे कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार लोकप्रिय हैं, लेकिन इससे आम लोगों के जीवन में सुधार नहीं होता। स्थानीय आय, रोजगार नहीं बढ़ा है, केंद्र पर निर्भरता अधिक है। और एक और आरोप है जो बीजेपी लगाती है, वो ये कि पश्चिम बंगाल की जनता केंद्र सरकार के जो लाभार्थी वाली योजना है उससे कहीं ना कहीं अछूती रह जाती है, भेदभाव हो जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री केंद्र की योजनाओं का लाभ जनता को लेने नहीं देती है। इसके साथ ही साथ अगला जो वादा है, अगला वादा है किसान कल्याण का। भाई कोई भी सरकार आए या कोई भी पार्टी हो, उनके टॉप लिस्ट में गरीब और किसान रहते हैं और महिलाएं रहती हैं, लेकिन इनको मिलता क्या है ये आप खुद जानते हैं। वादा किया गया किसानों की आय बढ़ जाएगी, कर्ज राहत हो जाएगी, लेकिन क्या आरोप बीजेपी लगा रही है? एमएसपी मार्केट एक्सेस पर सीमाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं के बाद मुआवजे में देरी के आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगाती आई है। यानी किसानों वाला जो सेक्शन है वहां पर भी कुछ भी सरकार ने नहीं किया है, ऐसे आरोप लगते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कौन से मुद्दे हैं जिनकी चर्चा होनी चाहिए और किन मुद्दों की चर्चा हो रही है, आप खुद वेरीफाई कीजिएगा और खुद समझिएगा कि सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए या आपके वोट को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाना है राजनेता बखूबी जानते हैं। उद्योग, वादा था निवेश और नौकरियां, लेकिन बड़े उद्योग नहीं आए, ये आरोप है। शिक्षा, पारदर्शी भर्ती होगी लेकिन एसएससी घोटाला सामने आ गया। स्वास्थ्य, बेहतर अस्पताल होंगे लेकिन ग्रामीणों में इसकी कमी है। कानून व्यवस्था, सुरक्षा दी जाएगी महिलाओं को, खासकर गुंडे माफिया जो हैं उन पर लगाम लगाई जाएगी, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, राजनीतिक हिंसा के आरोप लगे। भ्रष्टाचार, सरकार ने कहा जीरो टॉलरेंस है, लेकिन कई घोटाले के आरोप लगे। ग्रामीण विकास, गरीबी में कमी आएगी वादा किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों की आय में वृद्धि होगी ये कहा गया, लेकिन बाजार मुआवजा जो है वो लोगों को बाजार के मुताबिक नहीं मिला। निष्कर्ष ये है कि ममता बनर्जी सरकार ने सामाजिक योजनाओं जैसे कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार में पहचान बनाई है। ममता बनर्जी अभी भी जब चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही हैं तो बाकी अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दें या ना दें, लेकिन लक्ष्मी भंडार योजना का जिक्र उनके नेता खूब करते हैं, ममता बनर्जी भी खूब करती हैं, क्योंकि सबसे पॉपुलर योजना है। कन्याश्री योजना सबसे पॉपुलर योजना है। तो ये है कि इन योजनाओं ने पहचान तो बनाई है, लेकिन रोजगार, उद्योग, पारदर्शिता और कानून व्यवस्था पर कई ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की है। और इसीलिए बार बार बीजेपी एग्रेसिव मोड में आकर इस बार ये कह रही है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन क्या इतना आसान है? बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाए तो वो तो आप चुनाव कैंपेन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ बात जनता के मुद्दों की नहीं, वोटों के लालच की हो रही है। यह बात जनता के सरोकार की नहीं, यहाँ बात अपनी वोटों की झोली भरने की हो रही है। ऐसे में अगर आप पश्चिम बंगाल के वोटर हैं तो आप समझ सकते हैं कि किन मुद्दों पर आपको वोट करना है। आपको सरकार की नीतियाँ अच्छी लगती हैं या बीजेपी के वादे अच्छे लगते हैं, तय आपको करना है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।